प्रणाम। वंदे मातरम। सदियों से भारत के इतिहास को छुपाया गया है। भारत के वैभवशाली इतिहास को भारतीयों से दूर रखा गया है। विश्व के समस्त महत्वपूर्ण साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं, विश्व साहित्य का अध्ययन करते हैं, सभी धर्मों का अध्ययन करते हैं, तभी हम एक श्रेष्ठ तुलना कर सकते हैं। उन सब का अध्ययन करने से यही पता चलता है कि भारत एक बहुत ही उन्नत संस्कृति से युक्त था। कितने ही संघर्ष हुए पर भारतीय संस्कृति बची हुई है, इसलिए इसको सनातन संस्कृति कहा गया। इसका टूटना असंभव था क्योंकि इसमें ऐसे ऋषियों ने सूत्र पिरोए हैं जिसके पालन से हमारी संस्कृति बची हुई है। लाखों वर्ष पूर्व यज्ञ किए जाते थे, वही परंपरा आज भी अनवरत जारी है। यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था, आज भी जारी है। ऐसे कई परंपराएं हैं जो लाखों वर्षों से भारतीय लगातार किए चले जा रहे हैं। ये इसकी अनवरतता को सिद्ध करते हैं। लेकिन कई विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात हमें यह बताने का भरपूर प्रयास किया गया है कि हमारी संस्कृति निकृष्ट है, इसमें कोई सार तत्व नहीं है। हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया गया, जिसमें सभी समुदायों को बराबर ज्ञान दिया जाता था। हमारी यूनिवर्सिटियाँ विश्व के महत्वपूर्ण प्रतिभाओं को आकर्षित करती थी, उनमें वह दिव्य ज्ञान दिया जाता था जिसका प्रचार विदेशी लोगों ने पूरे विश्व में किया, भारतीय लोगों ने भी किया। विज्ञान, साहित्य, वास्तुशास्त्र, विभिन्न क्षेत्रों में हमने उन्नति के चरम छुए हैं। गणित का इतना विकास हुआ है कि शून्य का आविष्कार के बिना अंतरिक्ष में जाना संभव ही नहीं था। ऐसे कई महत्वपूर्ण आविष्कार हुए जिनको नष्ट कर दिया गया। हमारी लाइब्रेरियां, विश्वविद्यालयों को जला दिया गया। ऐसा और भी कई महत्वपूर्ण ज्ञान था, यदि वो आज होता तो भारत कितनी उन्नति को प्राप्त कर सकता था, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया ताड़पत्रों में, ताम्रपत्रों में, विभिन्न शास्त्रों में। उससे पूर्व जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ तो वेदों के ज्ञान को मौखिक परंपरा द्वारा गुरुकुलों में शिष्यों को सिखाया जाता था। उसकी अद्भुत बात यह थी कि वह ज्यों का त्यों शिष्यों को सौंप दिया जाता था। गुरुकुल की परंपरा की विशेषता यह थी कि गुरु जो श्लोकों को बोलते थे वही शिष्य दोहराते थे, और जो शिष्य गलत बोलता था तो दूसरे शिष्य और गुरु उसे सुधार देते थे। इसलिए त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं रहती थी। इसलिए अनेकों पीढ़ियों तक वही सूत्र बिना बदले, बिना उनमें कुछ हानि हुई, लगातार शुद्धतम रूप में पहुंचे। उसके बाद लिपि का आविष्कार हुआ तो व्यास ऋषि ने सभी वेदों को संग्रहित किया, उनको खंड रूप में विभाजित किया, पुराणों, विभिन्न शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। इसलिए उनको व्यास ऋषि कहा गया। उनका महान कार्य देखते हुए उनको कृष्णद्वैपायन से व्यास का नाम दिया गया। तो व्यास वह उपाधि है जो ज्ञान का संग्रह करती है, लिपिबद्ध करती है, जिसकी परंपरा अक्षुण अभी तक भी जारी है। रिकॉर्ड करने का हमारा लाखों वर्षों पुराना इतिहास है। जब हम लिख नहीं पाते थे तो हमने मौखिक परंपरा द्वारा आम जनता तक वह ज्ञान पहुंचाया। शिष्यों तक जो अत्यंत गुणी थे, विद्वान थे, प्रतिभाशाली थे, उनको गुरुकुल के माध्यम से उन वेदों का ज्ञान कराया गया, और आम जनता में वह वैज्ञानिक सूत्र जीवन में हम उतार सके, इसको जीवन शैली बना सके। इसलिए व्रत, उपवास, कर्मकांड के रूप में आम जनता में इन्हें प्रचलित किया गया, ताकि वैज्ञानिक रूप से मनुष्य लंबी उम्र को प्राप्त कर सके, सामाजिक ताने बाने को जारी रख सके, शांति कायम रख सके। जो प्रकृति के नियम है वही मनुष्य के व्यवहार में उतारे गए। हमें प्रकृति से चलना सिखाया गया। हम नक्षत्रों
तारों चांद की भाषा को व्रत उपवासों की शैली में अपनाने के लिए बहुत ही सुंदरतम रूप से, कोमलता से ऋषियों ने हमारे जीवन शैली में उतारा, ताकि हम उसे आनंद पूर्वक अपना सकें, आध्यात्मिक रूप से उसे अपना सकें, लेकिन वैज्ञानिक शैली के रूप में। हमारा बार बार हाथ धोना, यात्रा से आकर हाथ पैर धोना, ये सभी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जिसको जीवन शैली में से जोड़ा गया है, व्यवहारगत जोड़ा गया है, ताकि हम जीवन को और उन्नत कर सकें। बार बार ज्ञान लुप्त हुआ है और उसे ऋषियों ने पुनः खोज लिया गया है। जो मानव जाति के लिए उपयोगी है उसको सारभूत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए हमें यह निराश करने वाली बात के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। हमें निराशा नहीं होनी चाहिए कि हमारा बहुत सारा ज्ञान चला दिया गया है, क्योंकि कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि सर्वप्रथम यह विस्तृत रूप से ज्ञान सूर्य को दिया गया। सूर्य से मनु तक यह पहुंचा, मनु से इक्ष्वाकु तक पहुंचा, उसके बाद यह ज्ञान लुप्त हो गया। और उस समय उपलब्ध ज्ञान के अनुसार और लुप्त ज्ञान के अनुसार और सांदीपनि आश्रम में जो कृष्ण भगवान ने सीखा, उसका ही सारभूत रूप में कृष्ण अर्जुन को गीता के रूप में यह ज्ञान पुनः मानव जाति के लिए उपलब्ध कराते हैं। दूसरा अध्याय का जो 61वां श्लोक है, तानि सर्वाणि संयमस्य युक्त आसित मत्परः वश ही यस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61वां श्लोक का अर्थ है, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। आज वर्तमान युग में स्थिर बुद्धि का होना अत्यंत कठिन है। उसकी विधि कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व पहले ही दे गए हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है। आज हम 1 घंटे भी लगातार पढ़ नहीं सकते हैं या कोई कार्य कर नहीं सकते हैं, बीच बीच में मोबाइल देखते रहते हैं या कोई अन्य कार्य करने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यदि हमने संकल्प ले लिया कि हम 1 घंटे तक ये कार्य करना है, 2 घंटे तक करना है, तो इंद्रियों को किसी भी प्रकार से उस कार्य में संलग्न रखें तो यह इंद्रिय संयमन कहलाएगा और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियों को वश में कैसे रखा जा सकता है? जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा के अर्पण कर देते हैं, अर्थात परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रत्येक कार्य करें, तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ये बहुत ही सरल विधि है, इससे प्रत्येक कार्य में हम अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाएंगे। हम ये सोचते हैं कि प्रत्येक कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को संयमित करने के बाद भी तुम्हारा ध्यान मुझ में ही होना चाहिए, अर्थात कार्य में होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य में परमात्मा उपस्थित है। प्रत्येक कार्य में परमात्मा की उपस्थिति मानते हुए अपने इंद्रियों को उस कार्य में संलग्न करना चाहिए, तो तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो फिर वह कार्य गलत नहीं होगा, 100% वह सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी को स्थिर बुद्धि कहा गया है। 62वां श्लोक कहता है, ध्याये तो विषांत पुंसे संगे शुभ जायते संगात संगात संजायते कामात क्रोधो भी जायते। इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि हम जो कार्य कर रहे हैं उसी से आसक्त हो जाते हैं, या जो विषय है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात हमारे लक्ष्य से ही हम मोहित हो जाते हैं, उसको हर हाल में प्राप्त करने की इच्छा मन में रखते हैं, तो उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, लगाव उत्पन्न हो जाता है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, अर्थात उसको हर हाल में प्राप्त करने की इच्छा होती है और जब वह प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आने लगता है। फिर हम पछताते हैं कि मुझे क्रोध क्यों आया, क्योंकि हमारी कामना इतनी प्रबल हो गई थी कि हमें और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इसलिए कृष्ण जो क्रोध की उत्पत्ति का रहस्य बताते हैं कि हम अपने विषयों में जो आसक्त हो जाते हैं उससे काम की उत्पत्ति होती है और काम से क्रोध का जन्म होता है। इसलिए परमात्मा शुरू में ही कह देते हैं कि मुझ में ध्यान रखते हुए, इंद्रियों को संयमित रखते हुए कर्म कर, ताकि स्थिर बुद्धि को प्राप्त किया जा सके।
63वां श्लोक कहता है, क्रोधात भवति सम्मोह संवाद स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रश्यति। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है। अर्थात क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या मोह उत्पन्न हो जाता है। हम जैसे क्रोध करते हैं हम मोहित हो जाते हैं, हमें सही गलत का अंदाजा नहीं रहता है, सही गलत का भान नहीं रहता है और मोहग्रस्त से होने से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है, सही गलत का हमारी बुद्धि पता नहीं लगा पाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का भी नाश हो जाता है। अर्थात क्रोध करने से कई दुष्परिणाम होता है, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हम मोहित हो जाते हैं। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि मनुष्य को मार्ग प्रतिष्ठित करती है। जब अर्जुन मोहित हो गया था उसने तुरंत कृष्ण की शरण ले ली और नाश होने से बच गया, नष्ट होने से बच गया। इसलिए जिनके पास कृष्ण जैसा सारथी नहीं है उनके लिए कृष्ण यह बताते हैं कि क्रोध का क्या परिणाम हो सकता है और उससे बचने के उपाय भी बताते हैं। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है, अर्थात सही गलत का पता नहीं लगा सकती है। इससे क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाता है, स्मरण शक्ति नष्ट होने से, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है। 64वां श्लोक कहता है, राग द्वेष मुक्तेषु विषयान विषयश्चरन् आत्मवर्षेण विषयात्मा प्रसाद मदि गच्छति। अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। जो राग तथा द्वेष से मुक्त हो जाता है, अर्थात किसी से लगाव नहीं रखता है और किसी से ईर्ष्या भी नहीं रखता है, द्वेष भी नहीं रखता है, तो वह मुक्त हो जाता है और इंद्रियों को भी संयमित कर पाता है। अर्थात जिस कार्य में मन लगाना है उसको पूरी तरह कई घंटों तक करने में सक्षम हो जाता है। संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। जो संयमित हो जाता है, इंद्रियों को संयमित रख पाता है, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, अर्थात तुलना कर देना छोड़ देता है। हम तुलना करते हैं, इसी कारण से राग द्वेष से युक्त हो जाते हैं। यदि हम सोचें कि हमें अपनी उन्नति करनी है और तुलना भी करनी है तो स्वयं से ही करनी है कि कल से हम आज कितने बेहतर हुए, तो कभी भी वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगा, राग नहीं करेगा। वह यह नहीं सोचेगा कि वह ज़्यादा उन्नति क्यों कर रहा है कम परिश्रम से ही, क्योंकि उसके कई पूर्व जन्म के संस्कार हैं, विचार हैं, प्रतिभा है, जिसकी तुलना आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं। जब वह स्वयं से तुलना करता है और दूसरों से तुलना नहीं करता है, राग द्वेष नहीं करता है दूसरों से, और अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। इंद्रियों को संयमित करने का तात्पर्य यह है कि हम अपने आप में रहें, दूसरों को नहीं देखें। ऐसा समर्थ व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो स्वयं को ही देखता है, स्वयं को देखना अर्थात परमात्मा को देखना है। स्वयं में ही परमात्मा प्रतिष्ठित है। जब वह अपने अंतःकरण में झांकता है तो उसे परमात्मा ही नजर आता है। उसे दूसरों की तुलना नहीं सूझती है, वह दूसरों से ईर्ष्या भी नहीं करता है। इसी को परमात्मा कहते हैं कि वह मुझे प्राप्त कर लेता है। 65वां श्लोक कहता है, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो राशो बुद्धि परिवशिष्टते। इस प्रकार से कृष्ण भगवान अमृत से तुष्ट व्यक्ति, 65वें श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार से जो परमात्मा के अमृत से युक्त होता है व्यक्ति, संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के, उस व्यक्ति के तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं जब परमात्मा में वह संलग्न हो जाता है। और इसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो परमात्मा पे अपना मन लगाता है उसकी बुद्धि निश्चित रूप से स्थिर हो जाती है। 66वां श्लोक कहता है, नास्ति बुद्धि रुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावेत शांति शांतस्य कृतः सुखम।
65वां श्लोक कहता है, जो परमात्मा में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। जो अपना मन परमात्मा में नहीं लगाता है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, अर्थात वह शांति को प्राप्त नहीं करता है। जब स्थिर बुद्धि होगी तभी मनुष्य शांति को प्राप्त कर सकता है, और बिना शांति के कोई भी सुख मनुष्य जाति को प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात जिसको शांति प्राप्त करनी है उसे अपना मन परमात्मा में लगाना होगा, अर्थात अपने अंतःकरण में झांकना होगा, स्वयं को जानना होगा। परमात्मा को जानना अर्थात स्वयं को जानना है। मनुष्य वही देख सकता है जो वह स्वयं है, और स्वयं में झांकेगा तो उसे परमात्मा ही नजर आएगा, और उसके बिना शांति उपलब्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन के बिना, स्वयं में झांके बिना वह स्थिर बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। स्थिर बुद्धि से ही शांति मिलती है और शांति से ही सुख मिलता है। 67वां श्लोक कहता है, इंद्रियाणाम ही जड़ताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हृदय प्रज्ञाम वायुर्नाम मेवाम बसे। अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, 67वां श्लोक कहता है दूसरे अध्याय का, जैसे पानी में तैरती नाव को बहुत तेज हवा उसको बहुत दूर ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। उसी प्रकार इंद्रियां जिनमें से कोई भी एक इंद्री आपकी चंचल है, गतिमान है, चल रही है, उसमें भी अगर हमारा मन टिका रहे लगातार तो वही हमारी बुद्धि को हर लेती है। आप देखिए, जैसे आप कोई कार खरीदना चाहते हैं तो फिर यदि आप उस विचार से मोहित हो गए हैं, फिर आप यह नहीं सोचते कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना उधार लेना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया चीज़ लेनी है तो लेनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी को कृष्ण कहते हैं कि एक इंद्रिय तुम्हारा नाश कर देगी, वह तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देती है। फिर हम सही गलत का विचार नहीं करते, तर्क बुद्धि का उपयोग नहीं करते, किस में हानि लाभ कितना है। हम उस हानि युक्त कार्य को भी मोहग्रस्त होकर, इंद्रियों के वशीभूत होकर करने में संलग्न हो जाते हैं, और करने के पश्चात जरूर पछताते हैं, क्योंकि कार्य समाप्ति के बाद हमें अवसर मिलता है विचार करने का कि हमने सही किया या गलत किया, उससे पहले विचार नहीं करते। 68वां श्लोक कहता है, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि अन्यार्थ अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत है, पुरुष अर्थात जो पूर्व में रहता है, पूर्व अर्थात शरीर को कहा गया है, इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, स्त्रियां भी पुरुष है और पुरुष तो पुरुष ही है। पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हो जाती हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर हो जाती है। जब इंद्रियां मनुष्य के वश में हो जाती है, अर्थात वह जैसा करवाना चाहता है इंद्रियों से वह कार्य करने लगती हैं, तो उसकी बुद्धि निरंतर स्थिर हो जाती है। अर्थात इंद्रियों को वश में करना ही बुद्धि को स्थिरता को प्राप्त करना है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। 59वां श्लोक कहता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको बार बार विद्वान लोग कहते रहते हैं। या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात जब सब सो रहे हैं तब मुनि जागता है, और जब जागते हैं तब मुनि सो जाता है। अर्थात वह हर समय एक प्रकार से योग निद्रा में रहता है। वह अपनी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देता है, न तो नींद में न जागृत अवस्था में। अर्थात जब सामान्य जन सो रहे हैं तब भी मुनि की बुद्धि जागृत रहती है, और जब सब जाग रहे होते हैं तब भी
मुनि की बुद्धि विश्राम अवस्था में भी जागृत रहती है। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब वे विश्राम कर रहे होते हैं तभी भी उनकी मुद्रा बिगड़ती नहीं थी। वह नींद में भी एक हल्की सी मुस्कान लिए पूरी निद्रा में रहते थे और जागृत अवस्था में तो अत्यंत मोह लगते ही थे, अर्थात नींद में भी उनकी स्थिति नहीं बिगड़ती थी। यही मुनि की अवस्था है कि वह हर अवस्था में सामान्य पुरुष से अलग व्यवहार करता है, वह जागृत रहता है। 70वां श्लोक कहता है, तद्वद कामाम यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न कामा कामी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो द्वितीय अध्याय में दिए गए हैं। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अर्थात जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, विचलित नहीं होने देता है, उनको स्थिर रखता है, वही शांति को प्राप्त करता है। आप एक प्रयोग कीजिए, अगर आप मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो आपकी अस्थिरता समाप्त होने लगती है और आप धीरे धीरे शांति को प्राप्त करने लगते हैं। कोई एक इंद्रिय पर भी संयम के प्रयास से संपूर्ण शांति को प्राप्त किया जा सकता है। एक इंद्रिय को भी वश में कर लिया जाए तो बाकी इंद्रियां भी धीरे धीरे वश में होने लगती हैं, क्योंकि सभी इंद्रियां आपस में मिलजुल के कार्य करती हैं। इसलिए जैन मुनि एक चीज का व्रत रहने कहते हैं, जिसे अणुव्रत कहते हैं। यदि आप एक चीज में भी संयमित हो जाते हैं तो बाकी चीजों में भी आपके संयमित होने की संभावना बढ़ जाती है। आप सत मार्ग पे प्रवाहित हो रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा जैन धर्म मानता है, जिसे अणुव्रत कहा गया है। एक चीज का भी व्रत आपको आत्मोन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। इसलिए तो जैन धर्म में इतने मुनि हुए हैं, बड़े से बड़े प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति भी मुनि हो जाते हैं। यह अणुव्रत की महिमा है। संयमित व्यक्ति आत्म अनुशासन के मार्ग पर चल पड़ता है, आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो, अपनी इच्छाओं को तुष्ट करना छोड़ देता है और इंद्रियों को संयमित करके वह स्थिर बुद्धि होकर शांति को प्राप्त करता है। 71वां श्लोक कहता है, विहाय कामान्य सर्व पुंशांश बढ़ चढ़ती निष्प्रह निर्ममो निरंकार स शांति मधिगच्छति। अर्थात 71वां श्लोक का अर्थ है, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसकी सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो होती है उसको भी छोड़ देता है। किसी को पेठे खाने की इच्छा होती है, किसी को रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है, किसी को कोई किसी कार्य की इच्छा होती है, यदि वह छोड़ देता है, अर्थात वह अणुव्रत ले लेता है, तो वह व्यक्ति इच्छाओं से रहित होकर सारी ममताओं को भी त्याग देता है। उसके प्रति जो लगाव है वस्तु के प्रति, वह भी छोड़ देता है। इसलिए जैन मुनि सब चीजों का परित्याग करते हैं, वस्त्र तक का भी त्याग कर देते हैं। तो वह ममता भी छोड़ देते हैं तथा अहंकार से रहित हो जाते हैं। उनके मन में कोई अहंकार नहीं रहता है, क्योंकि जो भी अहंकार है वस्तुओं का है, व्यक्तियों का है कि इनके कारण मैं सबसे आगे हूँ, इतना धन है जो किसी के पास नहीं है, इतनी वस्तुएं हैं, ऐसे मनुष्य है हमारे पास, उसी का अहंकार होता है। इन सब चीज़ों का परित्याग कर दे तो फिर काहे का अहंकार। यही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है, जो सब चीज़ों का त्याग कर देता है, अंत में ममता का भी त्याग कर देता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। 72वां श्लोक कहता है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नेनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वामास्ते काले अपि स्थित्मा काले अपि ब्रह्म निर्वाणम वृक्षति। 72वां श्लोक का अर्थ है, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है।
यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वह भगवत काम में प्रवेश कर सकता है, भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। इस प्रकार का संयमित व्यक्ति जो अपनी बुद्धि को स्थिर करके शांति को प्राप्त करता है, यह ईश्वरीय मार्ग है, अर्थात शांति ही ईश्वर की ओर ले जाती है। यदि आप अत्यंत शांत अवस्था में बैठते हैं तो आप प्रकृति की आवाज़ों को सुनते हैं, आपके भीतर बैठी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, तो यह मार्ग ईश्वर का मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कृष्ण कहते हैं, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। जब ईश्वर के मार्ग पर चलता है तो दूसरी चीज़ें उसे मोहित नहीं कर सकती। कोई स्त्री, धन, पुरुष, वैभव आपको आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि जब साक्षात ऐश्वर्य पति आपको मिल रहे हैं तो संसार का ऐश्वर्य आपको क्या मोहित करेगा। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है, अर्थात अंत समय में भी वह परमात्मा में ध्यान लगा लेता है तो वह परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय में 1 से 72वां श्लोक समाप्त होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। पूरी गीता में भी आप अगर पूरी गीता का अध्ययन नहीं कर पा रहे तो दूसरे अध्याय का भी अध्ययन करते हैं तो आपकी बुद्धि स्थिर होकर शांति को प्राप्त करती है। कर्म के सिद्धांतों को आप समझ सकते हैं, फल की इच्छा को त्याग देते हैं, भगवत बुद्धि में आपकी बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात स्वयं में मनुष्य प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कि परमात्मा आपके भीतर ही मौजूद है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात एक एक कण में पूरा ब्रह्मांड समाया है, अर्थात परमात्मा समाया है, तो फिर वह आपके भीतर क्यों नहीं होगा। जब इतनी ऊर्जा एक स्थान पर संग्रहित हो गई है तो वहाँ जरूर दिव्य चेतना आपके भीतर मौजूद है। उस परमात्मा को ढूंढें और आत्म शांति को प्राप्त करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ आप कमेंट्स करें, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।